देश का बढ़ता न्यूज नेटवर्क। हतनारा गांव के एक किसान की फसल पिछले साल भी बर्बाद हो चुकी थी। इसके बारे में प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया गया था और अवगत करवाने के उपरांत भी किसी कलेक्टर कार्यालय या पुलिस थाने से संबंधित इनकी सुनी नहीं गई। आज खराब फसल को लेकर ये कलेक्टर कार्यालय आए हैं। मंगलवार को जन सुनवाई में आइए इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन पाटीदार है। कहाँ से आए हो? हतनारा से आया हूँ। क्या प्रकरण है? मेरा प्रकरण ये है कि पिछले 2 वर्षों से कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी खड़ी फसल को नुकसान कर रहा है रात में। तो मैंने यहाँ पे जन सुनवाई में पहले भी एक बार आवेदन दिया है और इस बार फिर मैंने आवेदन दिया है इस मंगलवार को। यहाँ पे मैम ने बताया है कि इस बार उचित कार्रवाई की जाएगी। उचित कार्रवाई करने के उपरांत आप जो फसल लेके आए इनके संबंध में उसने क्या जानकारी दी कि कैसे खराब हुई, या पुलिस प्रशासन को, थाने वालों को किसी को फोन लगाया? आपके सामने नहीं लगाया? पुलिस प्रशासन को कोई फोन वोन नहीं लगाया है। उचित कार्रवाई करने की बस आश्वासन दिया है। सिर्फ आश्वासन तो ये पहले भी देते आ रहे हैं, चलता आ रहा है। बाकी आज तक किसानों की सुनवाई नहीं हो रही हो और सुनवाई नहीं होने के उपरांत परेशान किसान आज सैकड़ों की तादाद में आकर कलेक्टर कार्यालय पे पहुंचे हैं और कलेक्टर कार्यालय पे आकर इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन भी किया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है और यहाँ के प्रशासन को जागरूक करने के लिए धर्म के नाम पे हनुमान चालीसा का पाठ करते उनको जागरूक करने का प्रयास किया है। आप कहाँ से आए हो? हतनारा से। क्या विषय है आपका? ये हमारी लसन खराब कर दी। आपकी लसन खराब? हाँ, हमारी लसन खराब कर दी। पिछले साल भी खराब? पिछले साल भी खराब कर दी। नाम क्या है आपका? चैन राम जी। इसके संबंध में आपको पहले कितनी बार प्रशासन को अवगत करवाया था? 2 बार अवगत करा दिया हमने। 2 बार अवगत? हाँ, यहाँ पे 2 बार आ गए हम। 2 बार आ गए? हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आज अगर ये बोल रहे हैं आश्वासन दिया और आश्वासन के आधार पर आपका काम नहीं होता तो आपके अगले कदम क्या होंगे? अगले कदम हमारा मरना ही हमको, और क्या, बाकी क्या करना हमको। नहीं तो मरने से कोई समस्या का समस्या समाधान नहीं तो होता क्या है। करेंगे? समस्या नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? जी बयान सुन पे बैठ जाएंगे और क्या करेंगे फिर? आप मरने की बात कर रहे हैं, ये तो अनुचित बोल रहे हो। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? फिर आखिर मतलब कदम कौन सा उठाएंगे? देखिए गाँव छोड़ देंगे हम, क्या करेंगे? 2 साल हो गए हमारी लसन खराब करते हुए। पिछले वर्ष भी यही हुआ था इनके साथ में। आप भी वहीं से हो? हाँ, मैं भी वहीं से किसान हूँ और मेरा नाम ईश्वर पाटीदार है। और पिछले वर्ष भी इनकी 4 बीघे की लहसन जो लगाई थी, मल्चिंग पे लहसन लगते थे, बहुत खर्चा होता है उसका। और उसके बाद में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मतलब उस पर दवाई कीटनाशक का स्प्रे कर दिया। हमने निष्पक्ष जांच की मांग करी पिछले साल भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में इस वर्ष भी हमारे 5 या 6 बीघे की लहसन खराब कर दी और फिर हमने प्रशासन से उसी की मतलब वो ये सिस्टम के कोई हमारे समझ में नहीं आया कि निष्पक्ष जांच ही नहीं हो रही है। हम जाते थाने पे, थाने से कोई जांच का आश्वासन मिलता है हमें। तो उसके लिए हमें मतलब सबसे बड़ी बात यही है अपने आपको जो फसलें खराब हो रही है, अड़ोस पड़ोस में किसी का विरोधाभास है या ऐसा कुछ आपका कोई अरे तो नामजद रिपोर्ट करी है क्या इसका? नहीं, हमने सच के आधार पर शासन को एक इन्फॉर्म किया है, तो उसके लिए भी कोई कार्रवाई अभी तक मतलब पुलिस का कोई भी बंदा मतलब मौके पे आके मतलब देखा नहीं उसने अभी तक। पुलिस बिल्कुल प्रशासन ने हाँ, कोई संज्ञान संज्ञान में नहीं लिया है। पुलिस प्रशासन की कमी को बताते हुए खगराम हतनारा के लोग यहाँ आए हैं और आज इन्होंने आवेदन दिया है। देखते हैं इनकी क्या कार्रवाई होती है अगले प्रकरण में। फिर मैं नारद न्यूज़ 24 दौलत पाटीदार, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। द्वारा उक्त कृषि भूमि पर लहसुन की फसल बोई गई थी और वर्तमान में प्याज व लहसुन की फसल बो रखी है। यह है कि विगत 2 वर्षों से पार्टी द्वारा बोई गई फसल पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव रात्रि में कर फसल को नष्ट किया, जिसमें प्रार्थी की कृषि भूमि पर लगभग 4 बीघा भूमि पर बोई गई लहसुन की फसल नष्ट की गई और वर्तमान में भी पार्टी द्वारा लगभग 8 बीघा कृषि भूमि पर बोई गई प्याज व लहसुन की फसल पर खरपतवार नाशक दवाई छिड़काव कर फसल को नष्ट कर दिया गया। मौके पर फसल सूखकर खराब हो चुकी है। पार्टी द्वारा अपने कृषि भूमि पर फसलों की देखरेख हेतु वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे, किंतु अज्ञात व्यक्ति उक्त कैमरे भी चुरा कर ले गए। यह है कि इस संबंध में पार्टी द्वारा इस संबंध में कई बार श्रीमान के साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस थाना पिपलोदा एवं अन्य अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की गई, किंतु पुलिस की ओर न ही अन्य अधिकारियों द्वारा ना तो इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है और ना ही मौका मुआयना करते हुए पुलिस कभी उपस्थित हुई है। यह है कि लगातार पार्टी की कृषि भूमि पर फसलों को नष्ट किए जाने से आज दिनांक तक पार्टी को लगभग
50 लाख रुपए की आर्थिक हानि हुई है, किंतु पार्टी द्वारा की गई शिकायतों के निराकरण नहीं होने से पार्टी को पुनः फसल के नुकसान की आशंका बनी हुई है। साथ ही उक्त घटना के कारण पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर दिया है। यदि आम जनता द्वारा अपनी शिकायतों के निराकरण हेतु पुलिस के पास जाया जाता है तो वहां से केवल उन्हें आश्वासन ही मिल जाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पार्टी के साथ हुई उक्त घटना की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करवाई जाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करवाई जाने की कृपा करें। यदि 24 घंटों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो सभी कृषकों के द्वारा जन आंदोलन कर अपना विरोध प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके लिए समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। मैडम लगभग इनको 1 महीना हो गया है थाने के चक्कर लगाते लगे थे, उसके बावजूद भी कोई नहीं सुनता। तो अगर हम आपके पास अब आखिर आपके पास ही आना हुआ है, अब इनका नेचर की शिकायतें रहते हैं ना, उसको लेकर बहुत गंभीर है और उनकी प्राथमिकता है कि किसानों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैडम शिकायत आप कर रहे हैं तो ये तो ऑलमोस्ट जेन्युइन है। मैं जो है बात करूंगी एडिशनल एसपी साहब से। मैंने देख लिया है ना, सुनो मैं समझ रही हूँ मैडम, मैंने देख लिया है। एडिशनल एसपी साहब से इस हिसाब से हम खुद बात करेंगे। मैडम इनका 2 मिनट मैडम, मैं एक बात बोल रहा हूँ। इनकी स्थिति ये हो गई थी, इनके परिवार सुसाइड पे तुले हुए हैं और इनका ये भी कहना था अगर सुसाइड नहीं करेंगे तो गांव पलायन करेंगे। अगर ऐसी स्थिति किसानों के साथ होती है, ये तो गांव वाले और किसानों ने ऐसा बोला कि नहीं हम कलेक्टर के पास जाएंगे, तो मैडम ये आंखें चोट अगर यहाँ पे भी नहीं आए हैं तो फिर क्या करेंगे हम? नहीं, आपको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे इतने सारे लोग, या तो उग्र वो आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से अनशन में बैठ के बंद हो गया दौड़ते दौड़ते। और पिछले वर्षों भी मैं आया था पिपलोदा थाने में, वहाँ पे गुमराह करते हैं केवल, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर मैडम अगर ये भी नहीं अगर सुनवाई हुई है तो शांतिपूर्ण रूप से अनशन पे बैठ के आंदोलन करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे, कार्रवाई करवाते हैं। मैडम साहब यहाँ तक बता रहे हैं ये साइन लो अर्जुन जी, स्लिप लो अर्जुन जी, स्लिप लो।